अल्लामा साहब, क्या जिस तरह से फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदरी का मुतालबा रखा था, स्वीडन ने भी सरकारी सतह पर गुस्ताखी की है, तो इसको सरकारी सतह पर वही रद्द-ए-अमल देंगे कि सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए? देखिए जी, रद्द-ए-अमल कौम की सोच से भी बढ़ के होगा इंशाअल्लाह। शरीफ भी जाके उसे जफियाँ डाल रहा है और वही किरदार अपना रहा है कि जो अभी मुतालबात के हवाले से भी उसमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने उस तरह से अमल दरामद किया हो, तो उसके हवाले से भी कोई अगला लाहे अमल देंगे या? अगर खान की हुकूमत में ये कुछ हुआ तो अब पीडीएम की गवर्नमेंट में ये सारा कुछ हो गया। अगर तो रियासत अपने बाशिंदों के साथ किए हुए मुआहदे के ऊपर भी खड़ी नहीं होती तो वो दुनिया के सामने अपने मुल्क का क्या इमेज रखना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद राहील हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जो है वो रैली निकाली गई है, जिसका आगाज़ ठोकर से किया गया और मरकज़ रहमतुल लिल आलमीन में इस वक्त हम मौजूद हैं। अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब हमारे साथ हैं कि स्वीडन में जो हालिया गुस्ताखी हुई है, कुरान मजीद को जलाया गया, इसके मुतालिक जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या लाहे अमल है, वो क्या करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, अभी जो गुस्ताखी हुई है स्वीडन में और कुरान मजीद को नज़र आतिश कर दिया गया सरकारी सतह पर, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ जो है हर किसी की निगाह है, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया से वो लोग देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले जो हैं क्या अगला लाहे अमल देंगे, तो इसके मुतालिक जो है वो आप आगाह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हस्ब साबिक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह मुसलमानों की उम्मीदों पे इंशाअल्लाह पूरी उतरेगी और मुसलमानों को कभी मायूस नहीं करेगी। इस पे बहुत जल्द रद्द-ए-अमल बस आज ही मरकज़ की तरफ से आने वाला है और जो भी इंशाअल्लाह रद्द-ए-अमल आएगा पूरी कौम उस पर इंशाअल्लाह लब्बैक कहेगी। तो हम तो ये समझते हैं कि ये मिल्लत इस्लामिया के जितने भी हुक्मरान हैं, जो मैं कहता हूँ कि बिलजबर इनके ऊपर मुसल्लत हैं, अगर वो कौम की आवाज़ों को समझें तो अरब से लेकर अजम तक मुसलमान कुरान के और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आवाज़ है और वो यही कहते हैं कि मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो तो भी उसकी सज़ा ये है कि उसको सज़ाए मौत दी जाए और अगर कुरान की तौहीन हो तो उसको भी काफ़िर किरदार तक उसी तरह पहुँचाया जाए, क्योंकि ये कलाम इलाही है। कलाम इलाही की तौहीन की सज़ा भी वही होनी चाहिए। लेकिन होता यूँ है कि जो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठते हैं वो चंद करोड़ या चंद अरब डॉलर की लालच में अपने ईमान, मज़हब, इस्लाम हर चीज़ को फरामोश कर देते हैं। पहले खान साहब की हुकूमत थी तो अभी यही तरीक़ाकार था कि एक सफ़ीर की खातिर उन्होंने हमारे दर्जनों साथियों को शहीद किया। तो फिर ये बाद में बदबख्त हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ भी जाके उसे जफियाँ डाल रहा है और वही किरदार अपना रहा है। तो अब दूसरी दफ़ा यानी पहले अगर खान की हुकूमत में ये कुछ हुआ तो अब पीडीएम की गवर्नमेंट में ये सारा कुछ हो गया। तो जिस वक्त हम इमरान की हुकूमत में निकले थे नामूस रिसालत के लिए, तब ये सारे कह रहे थे कि जनाब बहैसियत मुसलमान इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। तो आज हम निकले भी हैं मज़ीद निकलने के लिए। जब आवाज़ मरकज़ की तरफ से आती है, किस दिन निकलते हैं और किस अंदाज से निकलते हैं और कहाँ तक जाते हैं, ये फ़ैसला तो हमारे अमीर मोहतरम और मरकज़ करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन हम ये देखना चाहेंगे और कौम भी ये देखे इस बात को कि इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर जब हमारे हुक्मरान बैठते हैं तो फिर इनके रवैये में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर कौम वाक़ईतन ये चाहती है कि ये सिलसिला हमेशा के लिए मुनक़ते हो तो उनको चाहिए कि तख्त के ऊपर उन लोगों को लाया जाए जो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और कुरान की इज़्ज़त के लिए अमली तौर पे कुछ करना चाहते हैं। तो अल्लामा साहब, क्या जिस तरह से फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदरी का मुतालबा रखा था, स्वीडन ने भी सरकारी सतह पर गुस्ताखी की है, तो इसको सरकारी सतह पर वही रद्द-ए-अमल देंगे कि सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए? देखें जी, रद्द-ए-अमल कौम की सोच से भी बढ़ के होगा इंशाअल्लाह। जो आएगा आप इंशाअल्लाह आज ही रात को वो दुनिया के सामने होगा, आपके भी सामने होगा। आप इंशाअल्लाह फिर ऑन एयर देखेंगे और उसको लोगों तक पहुँचाएंगे। बाकी जो अभी मुतालबात के हवाले से भी उसमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि उन्होंने उस तरह से अमल दरामद किया हो, तो उसके हवाले से भी कोई अगला लाहे अमल देंगे या वो बात खत्म? बिल्कुल लाहे अमल देंगे इंशाअल्लाह। इस पे शूरा की मुशावरत जारी है कि अगर रियासत अपने बाशिंदों के साथ किए हुए मुआहदे के ऊपर भी खड़ी नहीं होती तो वो दुनिया के सामने अपने मुल्क का क्या इमेज रखना चाहती है कि बाकी लोगों के साथ की हुई बात की क्या हैसियत रह जाती है जब वो अपने बाशिंदों के साथ, वो भी कराची से लेके जेलम तक चलते हैं, 27 दिन उनको चलना पड़ता है, फिर उसको कुछ एहसास होता है कि इनकी कोई बात सुननी चाहिए और फिर जब बात करता है अगर उससे भी वो मुनारिफ होते हैं तो फिर वो तो खुद अपने हाथों से अपनी और अपने मुल्क की इज़्ज़त को तबाह करने के दर पे हैं। तो उन ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कोई हक नहीं है कि वो इक़्तिदार पे बैठे।
जी, तो नाजरीन हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे अल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब। तो उन्होंने बताया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो लाहे अमल है वो बड़ा ही सख्त तरीन होगा। ये जो मौजूदा गुस्ताखी हुई है, ये हालिया गुस्ताखी हुई है, और पीछे जो मुतालबात भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तस्लीम नहीं किए गए, और इनके हवाले से भी बातचीत की जा रही थी कि वो मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए, तो इनके हवाले से तहरीक लब्बैक का कोई मौक़िफ़ नहीं आया। तो इंशाअल्लाह ताला आज रात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की जानिब से इन दो इशूज़ पर जो है वो अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा कि जो मुआहदे को पूरा नहीं किया गया इसके हवाले से भी, और हालिया गुस्ताखी जो कुरान मजीद को पूरी दुनिया में जो है वो इस तरह से उन्होंने किया है कि स्वीडन में नज़र आतिश किया है और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला अगला लाहे अमल पेश किया जाएगा।